पीटीआई सियासी वजूद रखती है। दूसरी जमात में शामिल होकर पीटीआई ने खुदकुशी क्यों की? जब आइन के अल्फाज वाजे हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें। अदालत ये देखने नहीं बैठी कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ कितनी ज्यादती की। अदालत ने देखना है कि आइन क्या कह रहा है। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुतालिक रिमार्क्स दिए। कहा वो वक्त भी याद रखे जब इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की थी। बानी तो बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस से कहा कि मजबूरियों पर जाएं तो मुल्क नहीं चलेगा। कल कोई कहेगा कि मजबूरी है, सिग्नल पर नहीं रुक सकता था। किसी ने गलत एडवाइस दी है तो ये मशवरा देने पर वाले पर केस करें। मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद को कंट्रोल करने वालों को प्लान तब्दील हुआ तो आप कहेंगे नहीं रहेंगे। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह के रिमार्क्स। कहा पूरा मामला कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का कहा गया। अवाम के हक पर डाका डाला गया। फातिमा जनान इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक छीना गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतजाम हो जाता फिर भी मामला हल होता, मगर वो भी नहीं हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन खातीन और गैर मुल्की मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन के शेड्यूल के मुताबिक अपनी वमेन और नॉन मुस्लिम की लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। तवक्को है कि हमें 78 सीटें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा वक्त से इंसाफ ना मिलना भी नाइंसाफी है। हमने अपनी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान लिया था। अदालती फैसले के बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को 80 की जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, उसे मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मोहम्मद जुबैर के बयानात की तरदीद। कहते हैं दोनों की मुलाकात हुई तो इमिग्रेशन में रिकॉर्ड तो होगा। कहा गया हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाया गया और साबिक आर्मी चीफ मुलव्वस रहे। ऐसी कोई मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर की बात पर जुडिशल कमीशन बनाने से पहले हकाइक सामने लाने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अखील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हर समात में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अखील से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं आपने दरखास्त क्यों दायर की, जज पर इल्जाम क्यों लगाया। जबानी कलामी नहीं, ऑर्डर से बताएंगे कि कौन सा गलत फैसला जारी हुआ। प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो इसको चैलेंज करते तासुब पसंदी का इल्जाम लगा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके मुकदमात मुंतकिल कर दिए। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, इसीलिए कह रहा हूं कि पार्लियामेंट को बंद कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज कौमी असम्बली में बजट पर खिताब मुअख्खर कर दिया। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। बजट पर वोट देने का या न देने से मुताल्लिक खत्मी फैसला किया जाएगा। शरका लीगी अरकान के पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानात का भी जायजा लेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत से तयशुदा मुआहदे पर एतमाद में भी लिया जाएगा। उधर आज बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का इम्कान। पावर शेयरिंग फार्मूले से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। कल से कोई बड़ा
जोर शोर से एक शहबाज शरीफ ने एक ऑपरेशन इस्तेहकाम लॉन्च करने का फैसला किया है यकतरफा तौर पे, न किसी से मशवरा, जिस तरह के बाबर साहब ने कहा, न किसी से मशवरा, न किसी पार्लियामेंट, न किसी और इदारे से कोई भी वो नहीं हुई। जो और इसके जो बुनियादी अरकान है वो भी असेंबलीज है और सेनेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एतमाद में लेने का मुतालबा। शिबली फराज कहते हैं जो ऑपरेशन का फैसला किया गया उसमें किसी से कोई मशवरा नहीं हुआ। मौशी हालात की वजह से मुल्क किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पूरे सिस्टम की चाबी बानी पीटीआई के पास है। बाबर आबाद बोले कौम इस वक्त शहबाज शरीफ की तरफ से मुतमईन नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वफाकी बजट महंगाई की तमाम हदें तोड़ देगा। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की जमानतें मंजूर। मैं तो तजवीज़ पेश की थी कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से खैबर वफा का इजलास बुलाया जाए, असम्बली का, हमारे मेंबरान को एतमाद में लिया जाए, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए, स्पेशल इजलास बुलाया जाए इसका काबीना का, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पे ब्रीफिंग होनी चाहिए। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई थी। अपोजिशन शोर मचा रही है जबकि उनके नुमाइंदा वज़ीर आला मीटिंग में मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमन अमान के हवाले से काबीना का इजलास बुलाएं। हम अमन के लिए उनके साथ खड़े हैं। ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि दहशतगर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पीटीआई के ढील देने के बाजवा डॉक्ट्राइन ने बैकफायर किया। अफगान हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। विफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत पार्लिमान में तमाम जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिले। सियासी क़यादत दाखिली झगड़ों से बालातर होकर रियासती मफाद में कदम बढ़ाए। फौजी अदालतों में मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर। लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत की थी। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। फौजी अदालतों में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के मुकदमात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुक चुका है। दरख्वास्त में केस को 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में एमपीओ के तहत गिरफ्तार अफराद से मुतालिक केस। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। 4700 अफराद को नजरबंदी अहकामात के इजरा पर हिरासत में लिया गया। 3500 नजरबंद अफराद को रिहा किया जा चुका है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। सनम जावेद को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में इतराज़ के साथ समाअत। अदालत ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने इस्तफसार किया कि दरखास्त सनम जावेद ने खुद दायर नहीं की। वकील ने बताया कि सनम जावेद तक रसाई नहीं दी जा रही। अदालत ने सरकारी वकील को इस नुक्ते पर भी हिदायत लेकर कल पेश होने की हिदायत कर दी। फाइनेंस बिल में टेलीकॉम सेक्टर पर जुर्मानों और टैक्सेस पर इजहार तशवीश। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने SIFC को खत इरसाल कर दिया। लिखा कि सिमें ब्लॉक न करने पर जुर्माने तजवीज़ किए गए हैं। हर 15 दिन के बाद 10 से 20 करोड़ रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ है। ये फैसला इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफ़ी है। भारी जुर्माने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की हौसला शिकनी करते हैं। टेलीकॉम अहदाफ के हुसूल में FBR की मदद के आज़म का यकीन दिलाते हैं। काबिल अमल बाहमी इत्तेफाक शुदा मैकेनिज़्म पर काम करने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक SIFC ने टेलीकॉम कंपनियों के नुमाइंदों को तलब कर लिया। कराची में एक बार फिर हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 2 रोज तक जुज़वी हीट वेव रहेगी। आज दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान है। 2 रोज के दौरान मजीद बढ़ेगा। 2 रोज बाद दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के कुछ ही जिला में मामूल से ज्यादा बारिशें भी मुतवक्के हैं।